नमस्कार। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी अधिनियम क्यों आवश्यक है, जानिए। मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के द्वारा जो विचार लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, वह आज है किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी अधिनियम क्यों आवश्यक है। तो मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। किसान अपनी खेतों में फसल बोता है, बीज, खाद, पानी और कीटनाशकों के लिए पैसा लगाता है। श्रम वह स्वयं करता है या उसके परिवार के सदस्य करते हैं। जिस किसान के घर में परिवार के सदस्य नहीं होते हैं, वह बाजार से दिहाड़ी पर श्रमिक ला करके श्रम का इंतजाम करता है। उसके बाद वो फसल पकने का इंतजार करता है और पक जाने पर घर आने पर उसको घर लाने और उसकी बिक्री का प्रबंध करता है। यदि मौसम ठीक ठाक रहा और प्रकृति ने साथ दिया तो पैदावार अच्छी होती है और किसान का मन खुश हो जाता है कि अब की साल की फसल से लागत के पैसे तो निकल ही आएंगे और कुछ बचत भी हो जाएगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 75% आबादी अभी भी गाँव में रहती है और वह आबादी खेती या उससे जुड़े हुए दूसरे कार्यों से जुड़ी रहती है। उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। अपने देश में गांव की आबादी खेतीहर है। ज़्यादातर किसानों के पास 1 एकड़ से भी कम भूमि है। इसलिए किसान अपनी फसल को जल्द से जल्द बेच करके रकम प्राप्त कर अपने लिए हुए उधार पैसे वापस कर निश्चिंत हो जाना चाहता है। इसके अतिरिक्त वह अपने सामाजिक कार्यों को भी बचे हुए पैसों से पूर्ण करने की चाह लगाए रहता है। इसी बीच व्यापारी सक्रिय हो जाते हैं, सीधे उसके खेत पर पहुंच जाते हैं, गांव पर पहुंच जाते हैं और उसको समझा देते हैं कि उसके लिए यही अच्छा है कि अपने वो 2-4 बोरे अनाज जो है गांव में ही बेच दे, क्योंकि शहर ले जाने पर उसका भाड़ा इत्यादि लग करके लागत ज़्यादा आ जाएगी और उसको उतना पैसा नहीं मिलेगा और उसको वहाँ से खरीद कर वो अपने गोदामों में भर लेता है और समय आने पर ऊँचे मूल्य पर उसे बेचता है। इसी औने पौने दामों पर अनाज की खरीद और बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है और ये व्यवस्था करती है कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद केंद्रों पर अपना अनाज बेचें यदि उसको खुले बाजार में फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। तो बस यहाँ से ही किसान का शोषण शुरू हो जाता है। सरकारी विभागों और व्यापारियों की आपसी मिली भगत से पैदावार अच्छी हो या खराब हो, नई पैदावार आने पर हमेशा अनाज का मूल्य बाजार में कम रहता है। जब किसान अपनी फसल सरकारी केंद्र पर बिक्री के लिए ले जाता है तो कभी बोरे ना होने, कभी कम तौलने वाला ना होने, कभी तौलने वाला ना होने और कभी भंडारण की जगह ना होने की मजबूरी बता करके, बहाने बना करके किसान को कहा जाता है कि दोबारा से अपना अनाज यहाँ पर लाए। और इसी बीच में जो बिचौलिए सक्रिय हो जाते हैं और किसान को इस बात में मजबूर कर देते हैं कि वो अपना सामान सस्ते मूल्य पर बिचौलियों को बेच दे, आड़तियों को बेच दे। अच्छी फसल होने के कारण यदि बाजार मूल्य कम रहता है तो वही व्यापारी सरकारी केंद्र को अपने सस्ते में खरीदा हुआ अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि बाजार मूल्य से अधिक होता है, पर फर्जी किसान के नाम से बेच करके अच्छा लाभ कमाता है और कमाई का कुछ हिस्सा वो सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की जेब में डाल देता है। इस हेराफेरी को रोकने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। यदि कोई भी व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर अनाज खरीदता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसान संगठनों की मांग ये एकदम न्यायोचित है। किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार उन्हें नगद रूप में सब्सिडी के रूप में करे, यह न्याय संगत बात नहीं है। सरकार के पास जो भी पैसा आता है जिससे कि वो सब्सिडी देगी, वो पूरे देश की जनता से टैक्स के रूप में वसूला हुआ पैसा होता है। यदि उसी पैसे से किसी एक वर्ग के नुकसान की भरपाई होती है तो ये तो वही बात हो गई कि पैसा किसी एक की जेब से कानूनी रूप से निकाला गया और दूसरे की जेब में कानूनी रूप से डाल दिया गया। तो इसके लिए आवश्यक है कि ये कानून बनाया जाए, गारंटी अधिनियम हो कि अगर कोई भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर अनाज खरीदता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि अनाज के दाम हमेशा बढ़ जाते हैं, फसल चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो आप बताइएगा हमारे विचार आपको कैसे लगे। यदि पसंद आए हों तो इनको लाइक अवश्य कीजिएगा
दूसरों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करवाइएगा। वीडियो में को लाइक करना मत भूलिएगा। हम चलते हैं, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।